तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दे और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं YouTube पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहाँ तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु के दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो चलिए अब हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो वृष राशि के जातकों के लिए राहु देव का गोचर द्वादश भाव में होगा और केतु देव का गोचर छठे भाव में होगा। अब जनरल तौर पे द्वादश भाव में राहु का गोचर हानि, अत्यधिक खर्च, अग्नि से और दुर्घटना से भय का योग बनाता है। और छठे भाव में केतु का विचरण आर्थिक लाभ, सुख वृद्धि, भोग में वृद्धि का योग बनाता है। और यही वो मास्टर की है, यही वो कुंजी है जिसे समझना जरूरी होता है फलादेश के वक्त, कि राहु और केतु दोनों एक साथ फल देंगे आपको। एक ग्रह आपको बुरा फल देने के लिए तैयार बैठा है, दूसरा ग्रह आपको शुभ फल देने के लिए तैयार बैठा है। तो दोनों में से कौन सा ग्रह आपको ज्यादा फल देगा, एक्चुअली इसे समझना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले गोचर्स के एक वीडियो ही देख लीजिए, आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। इस बार मैं बोलना नहीं चाहता, वो सूत्र मैं कई बार बोल चुका हूं और वो सूत्र अकेला मैं ही बोलता हूं, कोई और नहीं बोलता। इसलिए उस सूत्र को सीखना समझना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां पर बहुत स्पष्ट मैंने बताया हुआ है कि कौन से ग्रह का फल आपको ज्यादा मिलेगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए राहु देव का द्वादश भाव में गोचर खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, बेडरूम प्लेजर की कमी, नींद की कमी और जेल यात्रा तक का योग बना सकती है। और केतु का छठे भाव में गोचर आर्थिक लाभ का योग बनाता है, सुख में वृद्धि का योग बनाता है। थोड़ा सूक्ष्मता से अगर इसे हम देखने की कोशिश करें तो 17 मार्च से 12 जुलाई तक राहु देव पारिवारिक जीवन में आपको परेशान रखेंगे। डोमेस्टिक लाइफ आपकी काफी परेशानी वाली रहेगी। अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत आपको पड़ सकती है और जून जुलाई के आसपास आपको उसी प्रॉपर्टी से
धन प्राप्ति और लाभ के योग भी बन रहे हैं। जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है। शत्रुओं से परेशानी होगी, मामला मुकदमा से आपको बचने की जरूरत है इस वक्त। और मार्च 2023 से नवंबर 2023 के मध्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, शत्रुओं से परेशानी में और वृद्धि के योग बन रहे हैं। ये राहु का सूक्ष्म फल आपके सामने मैंने रखा है। केतु को थोड़ा सूक्ष्मता से अब देख लेते हैं। 17 मार्च 2022 से 23 सितंबर 2022 तक कर्म व्यस्तता, जॉब की प्राप्ति और कर्म स्थान पे अत्यधिक मेहनत लेकिन लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। व्यस्तता बनी रहेगी। अप्रैल मई तक पद प्राप्ति और प्रमोशन के योग, और मई से सितंबर 2022 तक के बीच भी प्रमोशन, लाभ, लोन की प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के योग बने हुए हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ के योग बने हुए हैं। 24 सितंबर 2022 से 15 जून 2023 के मध्य शॉर्ट टर्म सेपरेशन, मानसिक तनाव, खर्च की अधिकता, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के योग बने हुए हैं। और जून 2023 से नवंबर 2023 के मध्य नए योगायोग, निश्चित प्राप्ति से वंचित, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उच्च शिक्षा में सफलता, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, खर्च की अधिकता, नए योगायोग इत्यादि का योग बन रहा है। वृष राशि के जातकों को राहु का मंत्र जाप करना चाहिए और राहु के उपाय करें अगर परेशानी ज्यादा महसूस होती है तो। राहु के उपायों का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये था वृष राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर फल। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैंने फलादेश को काफी सूक्ष्म तरीके से आप तक रखने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।